हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हो मेरे पास में बजाज का इंडक्शन आया हुआ रिपेयर होने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्प्ले सिर्फ एक बार ऑन होता है फिर बंद हो जाता है। फिर उसकी कोई भी की काम नहीं करती, कोई भी बटन काम नहीं करता। ना तो बटन दबाने पर काम करता है, ना ऑन होता है, ना ऑफ होता है। ठीक है, बस यही इसका प्रॉब्लम है। और ना ही कोई बर्तन सेंस करता है। ऑन ही नहीं होगा तो बर्तन सेंस करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो एक बार में डिस्प्ले आएगा और चला जाएगा। ठीक है, बस यही इसकी प्रॉब्लम है। ऑन ऑफ वाला बटन भी दबा कर देखते हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, बाकी ऑप्शन वाले ऑप्शन का तो कोई मैटर नहीं है इसमें, लेकिन सारे बटनों को हम एक एक बारी प्रेस करके देखते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद में ही वीडियो को आपको रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। पहले मैंने कस्टमर के सामने फॉल्ट को देखा क्या है क्या नहीं, और उसके बाद में कस्टमर जाने के बाद में वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लग गया। ठीक है, एक बार देखो, एक बार ऑन होता है और फिर बंद हो जाता है। अब इसका क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसकी प्रोसीजर ही कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए आपका वीडियो भी बड़ा हो सकता है। देख सकते हो आप बजाज का है, जो कुछ भी इसका मॉडल नंबर है, जो कुछ भी है आप देख सकते हो। यहाँ पर एक मॉडल नंबर है, ये भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप देख सकते हो। वैसे मॉडल नंबर का तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लगभग सारे इंडक्शन में सेम प्रोसेस होता है। बस थोड़ा सा ट्रैक की बदल जाती है, पिन आउट बदल जाती है आईसी की, तो ढूंढने में दिक्कत होती है, लेकिन लगभग सारा फॉल्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से इसे खोल लेता हूँ। ये खुल चुका है। ठीक है, अभी आप वीडियो को पूरा देखना। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, कितना लॉन्ग होगा, 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या कितना होगा, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास में ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाता है, तो आप उसे 99% रिपेयर कर ही दोगे, मेरी गारंटी है। बस आप सिर्फ वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने इस फॉल्ट के ऊपर पहले भी 2-3 बार काम किया है, तो इसलिए मुझे इस फॉल्ट के बारे में अच्छे से पता है। और ये पहले भी कहीं से होकर आया है, शायद देख सकते हो। यहाँ का पेज भी गायब है, एक स्क्रू था उसमें वो भी गायब है, और जो कनेक्टर है उस पर भी कहीं टेप लगा हुआ है, पहले कहीं गया होगा या फिर पता नहीं उसका क्या है। तो अभी हम इसको खोल लेते हैं, सारा सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं, हमें चेक करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ बाहर निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर एक पेच लगा हुआ है, इसे भी खोल लेते हैं, जो फिटिंग के साथ में, जो कि बोर्ड के पैकिंग के लिए लगा गया है। बोर्ड अच्छे से फिट रहे बॉडी के साथ में। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। मेरी गारंटी है कि आप इस प्रकार के फॉल्ट को रिपेयर कर पाओगे, अगर इस प्रकार का फॉल्ट आपके सामने आता है तो। ठीक है, और आपको क्या चेक करना है क्या नहीं चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में पूरा बने रहना। ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं बॉडी से अलग, और इसकी जो भी कैबिनेट है उसको अलग रख देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके पैनल के सारे पेज खोल लिए, और इसको सारे को साइड रख देते हैं। बस हमारे काम का सिर्फ इतना ही है। अब वो बेवजह उसकी बॉडी हमारे पास रखकर हम उसकी जगह की ज़्यादा ये नहीं करेंगे, जगह बहुत लेगा और काम करने में भी दिक्कत करेगा, तो इसलिए सबको निकाल कर हमने उसको साइड में रख दिया। ठीक है, अगर मैं वीडियो नहीं बनाता तो फिर मैं उसको बाहर भी नहीं निकालता, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए सब कुछ अलग कर दिया, और बाकी की कैबिनेट को बॉडी को साइड में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। अभी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आप एक एक बातों पर ध्यान देना। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ आपको, अगर आपने सब कुछ समझ लिया तो आप इस फॉल्ट को रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, एक बार ऑन किया, बंद हो गया। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से टेस्टिंग करके भी देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं उसका बटन दबाकर देखता हूँ, शायद हमारा बटन ख़राब होगा। अगर बटन ख़राब होगा तो कोई सिंपल सी बात है, बटन ख़राब होगा तो मैं वीडियो यहीं पर रोक दूंगा। अगर ये वीडियो आगे आपको मिल रही है तो इसका मतलब इसमें बटन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। अगर बटन ख़राब होगा तो मैं वीडियो रोक दूंगा, अपलोड नहीं करूंगा। अगर वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पर तो इसका मतलब उसमें कुछ और ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बटन सही से काम कर रहा है, बटन काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने ऊपर से भी प्रेस करके देखा और नीचे से दोनों पिनों को शॉर्ट करके देख रहा हूँ, फिर भी बटन काम नहीं किया। इसका मतलब बटन में प्रॉब्लम नहीं है, इसका बटन सही है। ठीक है, अब आ जाते बटन सही है तो मैं अब आ जाते कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब हमें फॉल्ट को इस प्रकार फाउंड करना है कि भाई हमारा
पैनल पीसीबी में प्रॉब्लम है या फिर मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ नाम है जो कि नाम मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। वोल्टेज सिग्नल के कुछ नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, पहला ग्राउंड है, दूसरा 5 वोल्ट है, तीसरा डाटा है, चौथा क्लॉक है और पाँचवा स्टैंड बाई है। ठीक है, ये कुछ नाम है, इस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आनी चाहिए। 5 वोल्ट वाला 5 वोल्ट तो मिल ही जाएगा और ग्राउंड वाला तो ग्राउंड है ही। ठीक है ना, अब सबसे पहले मैं आपको 5 वोल्ट चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 वोल्ट सही से मिल रही है हमें। ठीक है, ब्लर सा हो रहा है, 1 सेकेंड, आप देख सकते हो सही से। 1 मिनट, 20 की रेंज पर लगा दिया, आप देख सकते हो। 1 मिनट मैं सही से लगाता हूँ और ये ब्लर भी हो रहा है। इस प्रकार से होगा, अभी यहाँ से आप देख सकते हो इस प्रकार, अभी आपको क्लियर दिखाई देगा, ब्लर नहीं होगा। देख सकते हो 5 वोल्ट आ रहे हैं हमारे। ठीक है, 5 वोल्ट वाली पिन पर और डाटा वाली पिन पर 0.70 वोल्ट आ रहे हैं और क्लॉक वाले पर आपको 1 से 2 वोल्ट के बीच में मिल सकती है, तो 1.5 वोल्ट आ रहे सही है। और स्टैंड बाई पर आपको 2.5 वोल्ट से लेकर 3.3 या 3 वोल्ट तक भी मिल सकती है, तो जो कि ये सही वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पर एक और भी है जो कि आपको 18 वोल्ट चेक करने, जो कि फैन के कनेक्टर पर आपको मिलेंगे, फैन वाले सॉकेट पर। तो आप देख सकते हो ये भी सही से आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक डिक्टी मतलब ये जो छोटा सा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर एक डायोड लगा है, वहाँ पर आपको 9 से 10 वोल्ट के बीच में भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 8 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं, तो लगभग सही वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई हमारा जो भी बोर्ड है ये अब लगभग सारे वोल्टेज सही निकाल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसी कंडीशन पर इस बोर्ड पर कुछ डाउट नहीं कर सकते कि भाई हमारा मेन बोर्ड से भी कुछ खराबी हो सकता है। ठीक है, इस पर हम डाउट नहीं कर सकते। अब हमारा क्या बचा है, ये पैनल। ठीक है, इस पैनल पीसीबी पर हमें सेम वोल्टेज जो हमने कनेक्टर पर चेक किए वही वोल्टेज हमें यहाँ पर भी चेक करनी है। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी त्रुटि आती है तो हो सकता है कि कनेक्टर के बीच में जो कि सप्लाई आ रही हो, कनेक्टर ख़राब है, उसकी वायर ख़राब हो चुकी है, या फिर ये आगे देखते हैं क्या है। तो अभी वही सेम वोल्टेज हमें यहाँ पर चेक करनी है। यहाँ पर मीटर को रोक देता हूँ, अच्छे से आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखना, अभी पहला इसका ग्राउंड है, तो ग्राउंड ही रहेगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, जो कि ग्राउंड पिन है। ठीक है, अभी उसके बाद में जस्ट बगल वाला वीसीसी मतलब वीडीडी वीसीसी पॉइंट है उसका, यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए थे। सही से लगाता हूँ, 1 सेकंड, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिखाई दे रहे, वोल्टेज तो आ रहे हैं। 1 सेकंड दोस्तों, सही से लगाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा कार्बन भी चढ़ा हुआ था उसके ऊपर। कभी वोल्टेज दिखा रहा है, कभी नहीं दिखा रहा है, इसका क्या मतलब होगा। देख सकते हो दोस्तों 5 वोल्ट हमें मिल रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद वाले डाटा पर देखते हैं, जो कि 70 वोल्ट के आसपास, मतलब सॉरी दोस्तों 0.70 के आसपास दिखाई देंगे, ये भी सही है। उसके बाद में क्लॉक पर देखते हैं हम, 1 से 2 के बीच में दिखाई देंगे, जो कि 1.5 वोल्ट हमें सही दिखाई दे रहे हो। स्टैंड बाई पर आपको 3.3 या 3 वोल्ट या 2.5 वोल्ट देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हो सही देख आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यही वोल्टेज इन आईसी के पिनों पर चेक करेंगे। मैंने ऊपर में आईसी की पिन आउट और डाटा शीट लगा दिए, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले वाले पर देखते हैं हम, पहले वाला पॉइंट हमारा डाटा का है, तो वो सेम वोल्टेज आ रहे जो वहाँ आ रहे थे कनेक्टर पर। उसके बाद में हम देखते हैं क्लॉक पर, यहाँ पर भी सही वोल्टेज आ रहे हैं और स्टैंड बाई पर भी सही वोल्टेज आ रहे हैं। और चौथी और पाँचवीं पिन की 1 और की 2 की है, तो उसे हम छोड़ देंगे और छठी पिन को हम ले लेंगे, जो कि हमारी वीडीडी पिन है। ठीक है, तो इस पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आईसी तक भी सारे वोल्टेज सही आ रहे हैं। अब भाई देखो, यहाँ पर कंडीशन ऐसी फंस रही है कि हमारा मेन बोर्ड भी अच्छे से वोल्टेज दे रहा है, उसमें कोई हम डाउट नहीं पकड़ सकते। अब पैनल पर भी अच्छे से वोल्टेज आ रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन में हम इसके सारे जो भी बटन है उसको एक बार चेक करेंगे। हो सकता है इसमें से कोई ख़राब हो, या इंटरनली ख़राब हो, या फिर दबा हो, या फिर उसके बीच में कुछ रजिस्टेंस हो, इसलिए वो आईसी को पता नहीं हो चल रहा है कि आईसी सेंस नहीं कर पा रही है हमें कौन सा बटन दबाया जा रहा है, हमें क्या काम करना है। हो सकता है ना, तो एक बार सारे आईसी मतलब सारे पिन बटनों को एक बार चेक करेंगे कि उसके साथ मतलब उन पिनों के बीच में उस
बटनों के बीच में कोई रजिस्टर है, बनता है या नहीं है, कोई शॉर्टिंग है या कुछ किलो ओम्स में या ओम्स में रीडिंग आती है, उस एक बार सारे को चेक कर लेंगे। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप सारे के सारे बटनों को निकाल कर फेंक देना, मतलब फेंक मत देना, साइड में रख देना, ठीक है, निकाल कर रखना है और फिर चेक करना है। लेकिन एक ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो रीडिंग दिखाई देगी, लेकिन इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं दिखाई दे रही। सारे बटनों को आपको एक बार बारी बारी से चेक करना है। यहाँ तक तो हमें कोई भी उसमें मतलब थोड़ा सा भी 19-20 कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि भाई कुछ एक आधा भी स्विच हमारा ख़राब हो सकता है। सारे के सारे ओके बता रहे, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं लग रही। अब उसमें एक अब बचा सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है। अभी इसमें 4 डिजिट वाला पैनल लगा हुआ है और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बची है जो कि आईसी। अब एक बार हमें आईसी को चेंज करके भी देखना है, ठीक है। एक बार मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, उसका क्या नंबर लगा हुआ है ये देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से उस पर नंबर नहीं होगा। ये बजाज वालों पर यही दिक्कत है कि कभी कभार नंबर ही नहीं देखने को मिलता, ठीक है। बस इसकी पिन आउट डाटा शीट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं एकदम कंफर्म आपको बता पाया, क्योंकि मैंने ऐसे पैनल पर पहले भी काम किया है, इसलिए मुझे पता है। मैंने अलग से डाटा शीट निकाल कर सेव कर रखी थी मेरे पास में। और जो भी आईसी है, इस आईसी का नंबर है 1668, ठीक है ना। सॉरी दोस्तों, ये मुझे आपको पहले ही बताना चाहिए था जब मैं आपको डाटा शीट लगा दी थी तब, ठीक है। इस आईसी का नंबर है 1668, ठीक है, जो कि इस आईसी पर कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ, कंपनी ने उसको घिस रखा है, इस पर नंबर नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। और देखने को भी नहीं मिलेगा आपको अगर नंबर घिसा हुआ होगा तो। मेरे पास में ऐसा ही एक सेम पैनल है, मतलब पैनल सेम नहीं है, आईसी सेम है, ठीक है। मैं वो लेकर आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब हमारे पास में सिर्फ एक ही कंडीशन बची है कि हम सिर्फ आईसी को चेंज कर कर ही देख सकते हैं। अगर चेंज कर कर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद का भी मैटर बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है, ठीक है। आप देख सकते हो उसमें 3 डिजिट है और हमारे मेन पैनल में उसमें 4 डिजिट वाला डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन आईसी हमें चेंज सेम ही है और उसको हमें चेंज कर कर देखना है, ठीक है। अब आईसी को निकालना सब कुछ धीरे धीरे, सब कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा आपको, वीडियो में पूरा बने रहना। सब पर मैं दोबारा सोल्डिंग कर देता हूँ ताकि जो भी उसका मतलब कंपनी का जो भी हार्ड शोल्डर है वो अच्छे से हमारे नॉर्मल शोल्डर के साथ में पिघल जाए और आईसी निकालने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर वही नाम लिखे हुए सेम नाम है, ठीक है। आप देख सकते हो जो नाम है वही नाम यहाँ पर भी है, ग्राउंड, वीसीसी, स्टैंड बाय के क्लॉक डाटा, जो भी नाम लिखे है सेम वैसे है यहाँ पर, और दूसरे वाले पैनल में भी सेम ही है, ठीक है। उसके बावजूद भी अब मुझे तो कंफर्म पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आईसी मतलब सेम है या नहीं है उसके बारे में समझा देता हूँ कि आपको किस प्रकार कंफर्म करना है। अगर जिसको भी पता है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करे, अगर नहीं पता है स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम इस नामों को इस प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार हमें पैनल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पहला हमारा स्टैंड बाय का है, दूसरा हमारा क्लॉक का है, तीसरा हमारा डाटा का है और चौथा हमारा वीसीसी वोल्टेज मतलब जो कि 5 वोल्ट है, ठीक है, 5 वोल्ट, और पाँचवा हमारा ग्राउंड पॉइंट है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये 5 वायरें आई है हमारे, 5 वोल्टेज हमें देखने को मिले, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं आपको आईसी को मतलब सेम है या नहीं है वो चेक करने के लिए ये मैटर बता रहा हूँ कि आप आईसी कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि इस पर आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। पुराने वाली पर आपको अगर दिख रहा होगा सही से कैमरे में, एक सेकंड, आप देख सकते हो 1668 लिखा हुआ है और जो कि मेन पैनल है उस पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम लिखे है वो सेम ही नाम है जिस प्रकार उस पैनल में उसी प्रकार, ठीक है। अब मुझे तो कंफर्म पता चल गया है कि भाई ऐसे सेम ही है, लेकिन उसके बावजूद में भी 1-2 मिनट का ये वीडियो एक्स्ट्रा बनाऊंगा ताकि आपको आईसी का मतलब जो भी पिन हो आपको अच्छे से चेक करना आना चाहिए, कि आप कभी कंफ्यूज ना हो कि भाई आईसी पर नंबर नहीं है, इस पर नहीं है, तो क्या ये सेम आईसी है या नहीं है। तो आप इस मेथड को अपना सकते हो और उससे आप कंफर्म कर सकते हो कि हमारी आईसी सेम ही है या नहीं है, ठीक है। तो पहली पिन हमारे ग्राउंड हो गई है, ठीक है, तो ग्राउंड ही रहेगी। अब ऊपर में मैं आपको देख सकते हो, ऊपर यहाँ पर डाटा शीट मिल जाएगी, आप फिर से देख लेना। अब पहले वाले पिन पर हम ग्राउंड लगा दिया, दूसरे वाले पिन पर हम चेक कर दिए 5 मतलब सॉरी दोस्तों 5 वाली जो पिन है वो हमारी 6 नंबर की है आईसी पर, ठीक है। अभी अच्छे से देखना है, यहाँ पर देख सकते हो मीटर को मैंने बीप की मोड रेंज पर लगा दिया है।
अब VCC हमारी 1 2 3 4 5 6 नंबर की पिन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डाटा शीट, आप देख सकते हो मीटर में 0 की रीडिंग आ रही है, तो हमारी सेम है, ठीक है। अब इस पर भी हम चेक करते हैं कि क्या यही IC है 6 नंबर वाली पिन हमारी VCC है, तो सही है, ठीक है, आ रही है, कंटिन्यूटी हमें मिल रही है। शायद आपको बीप सुनाई दे या ना दे। तो हमारी पहली वाली पिन हमारी सही हो गई है, मतलब हमने ट्रेस कर ली है। अब हमारी 3 उसके बाद की पिन है हमारी डाटा की, तो हमें देखना है अब वो IC पर कितने नंबर की पिन है, जो कि 1 नंबर की है, ठीक है। तो उसकी ट्रैक हम देखते हैं कि सही से आ रही है। देख सकते हो 0 की रीडिंग आ रही है। तो इस पैनल पर हमारी 1 नंबर वाली IC की पिन जो है वो डाटा की है, जो कि हमने ट्रेस कर लिया। आप देख सकते हो फिर से मीटर पर आपको ध्यान देना है, 0 की रीडिंग दिखाई देगी, बीप सुनाई दे या ना दे मुझे पता नहीं है, ठीक है। इस पर भी चेक करते सेम ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में हमने डाटा वाली पिन को भी ट्रेस कर लिया, और उसके बाद में क्लॉक वाली पिन को भी हम ट्रेस कर लेते हैं। अब वो IC पर कितने नंबर की पिन है, IC पर 2 नंबर की पिन है, ठीक है। तो IC पर 2 नंबर के पिन के साथ में हम कंटिन्यूटी लेकर देखते हैं, ये 2 नंबर वाली पिन है। तो आप देख सकते हो उसके साथ में कंटिन्यूटी आ रही है 0 की रीडिंग, मतलब ये भी ट्रैक हमारी 2 नंबर तक सही जा रही है। अब इस पुराने वाले पैनल पर भी हम चेक कर लेते हैं, इस पर भी सेम ही आ रही है, मतलब सही है, ठीक है। हमने 2 नंबर वाली पिन को भी कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो बची हमारी 1 नंबर स्टैंड बाई की, तो स्टैंड बाई को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारी स्टैंड बाई की पिन है वो 3 नंबर वाली है, ठीक है। तो 3 नंबर वाली पिन तो हमारी सही आ रही है। अब इस पर भी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी 3 नंबर वाली IC की पिन हमारी सही से कंटिन्यूटी देती है, सेम पिन है या नहीं है, ठीक है। एक बार अच्छे से लगाता हूँ सही से। तो देख सकते हो दोस्तों 0 की रीडिंग आ रही है, मतलब हमने सारे पिनों को ट्रेस कर लिया है। अब हमारी IC सेम है, अब हम बिंदास होकर लगा सकते हो। ये मैटर आपको अपनाना है अगर आपको कंफर्म करना है तो, ठीक है। मुझे तो पता था, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार आप कंफर्म कर IC को लगा सकते हो। अब हम इस IC को निकाल कर एक बार फिर से लगा कर देखना है दूसरी वाली IC को कि क्या हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। दोस्तों IC को ट्रेस करने का बहुत बढ़िया मेथड बताया है मैंने, एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना और अच्छे से देखना क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या नहीं। हो सकता है कुछ बंदों के समझ में आए और कुछ बंदों के ना आए। जो नया होगा उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, जो पुराना होगा, जो कुछ थोड़ा बहुत जानता होगा उसके समझ में आ गया होगा। लेकिन जिसके भी समझ में नहीं आया, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फिर से देख लेना उसी टॉपिक को, क्या IC को किस प्रकार हमने ट्रेस किया कि सेम IC है या नहीं है, ठीक है। इस बात पर आपको ध्यान देना है ताकि आपके सामने कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप प्रॉब्लम में फंसो ना, ठीक है। तो मैं इस IC को अब निकाल लूँगा और उसकी जगह पर दूसरी लगाऊंगा, ठीक है। मैं IC को थोड़ा सा मतलब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड ही नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको IC को मतलब निकालना आपके सामने दिखाऊंगा कि भाई किस प्रकार निकाली जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट लगा देते हैं, और आपको पेस्ट अच्छे क्वालिटी का ही यूज़ करना है, एकदम घटिया क्वालिटी का यूज़ ना करो, ताकि मतलब उसमें क्या होता है IC निकालने में भी टाइम लग जाता है, और ज़्यादा हीट होने के कारण आपकी IC भी ख़राब हो सकती है, या फिर नीचे से प्रिंट भी फूल सकती है, या फिर ख़राब हो सकती है, या टूट सकती है उसकी ट्रैक है, ठीक है। तो आपको IC को निकालते वक्त अच्छी क्वालिटी का ही पेस्ट यूज़ करना है। कोई ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 100-150 रुपये के आसपास में मिल जाता है और बहुत दिनों तक चलता है। वो अपने काम पर डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं, तो ठीक है। जितना काम करोगे उतना आपका पेस्ट वेस्ट होगा, और वेस्ट होने के साथ साथ आप उतना ही पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और आप अपने हिसाब से उस एयर मशीन की आप एयर और हीटिंग अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर कोई नया बंदा होगा तो आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब काम करोगे धीरे धीरे तो अपने आप ही आइडिया वो हो जाएगा आपको कि IC को निकालते हो कितना हीट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, तो ठीक है। मैंने फ़िलहाल अभी इस वक्त 350 के आसपास टेम्परेचर रखा हुआ है, और 3 से 4 के बीच में मैंने एयर को रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी इसी प्रकार आपको IC को निकालना है। और एक बात का आपको ध्यान रखना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। IC को निकालते वक्त आपको IC के ऊपर ट्रैक मतलब IC के ऊपर हीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो ख़राब IC है उसके बारे में तो कोई ठीक है, लेकिन जो आप नई IC निकाल रहे हो अच्छी वाली और उसमें लगानी, तो उसके ऊपर आप हीट करोगे तो हीटिंग के कारण आपकी IC ख़राब हो सकती है। तो आपको हीटिंग IC के पिनों पर ही करनी है। आपके जो भी सोल्डर है उसको पिघलाना है, IC को नहीं पिघलाना है आपको। अगर आप ज़्यादा IC को हीट करोगे तो नीचे से या ऊपर से कुछ भी क्रैक हो सकती है, या फिर अंदर इंटरनल भी गर्म होकर ख़राब हो सकती है, तो आपका काम बनने के बजाय बिगड़ सकता है। तो इसलिए आपको IC निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि IC के ऊपर आपको हीट नहीं करना है, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। आपको आईसी के पिनों पर ही हिट करना है। अब हमने आईसी दोनों के आईसी निकाल लिए, जो ख़राब वाली थी उसको भी निकाल लिए, और जो पैनल था हमारे पास में दूसरा उसके वाली भी निकाल ली है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में हिंदी में लैंग्वेज आ रही है यार, हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, इसलिए अटक जाता हूँ कभी कभार। और वैसे भी मेरी लैंग्वेज मराठी है, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। आप थोड़ा सा वीडियो में अच्छा ही ज्ञान दूंगा मैं आपको, कुछ फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। बस आप मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी यहाँ पर सारे पिनों को हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, जो भी उसके ऊपर सोल्डिंग है उसको उतार लेते, निकाल लेते। अभी आईसी को लगाने का अच्छे से तरीका बताऊँगा। आप कोई नया बंदा क्या करेगा यहाँ पर कि उसके ऊपर सोल्डिंग करेगा, आईसी को रखेगा, फिर से हीट देगा। नहीं दोस्तों, हीट नहीं करना है इस जगह पर, ये जगह हीट करने वाली नहीं है। यहाँ पर हम इजी तरीके से आईसी लगा सकते हैं। अब मैं जो ट्रिक बताऊंगा, जो मैटर बताऊंगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आप हर आईसी को लगाते वक्त ही करोगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी आईसी कौन सी है, आप जहाँ पर लगा रहे हो वहाँ पर जगह कौन सी है, आपके आईसी के पिनों में कितनी दूरी है, कितना गैप है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। हर आईसी को लगाते वक्त यही मेथड काम नहीं करेगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। आप आईसी को मतलब आप आईसी को एक सेकंड दोस्तों, आप आईसी को देखकर ही आप पता लगा सकते, मतलब जान जाओगे कि आपको कौन सी आईसी किस प्रकार बैठानी, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इस आईसी को ना दोबारा लगाते हो, अगर आप हॉट गन का यूज़ करोगे, एसएमडी मशीन का यूज़ करोगे, तो हो सकता है वो आईसी पहले ही थोड़ी बहुत हीट हो चुकी थी, हमने निकाली थी। अब लगाते वक्त तो और भी हीट हो जाएगी, तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए। तो इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पर एकदम आसान तरीका बताऊँगा और ईजिली आईसी लग जाएगी। आप वीडियो में देखते रह जाओगे और आईसी लग जाएगी, देखते देखते ऐसी लग जाएगी, इतनी अच्छी तरीके से लगेगी कि आप मतलब देखते ही रह जाओगे कि भाई क्या बढ़िया ऐसी लगी है, ठीक है। एक मैटर बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो अपनाना है आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आईसी को साफ़ कर लेता हूँ, उसकी प्रिंटों को भी साफ़ कर लिया, थिनर की मदद से आईसी को भी साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर। अगर आईसी ख़राब होगी, ये पुराना पैनल में से हमने आईसी निकाली, हमें कंफर्म पता नहीं सही है या ख़राब है, ठीक है। सिर्फ हमने पिनों को ट्रेस किया, हमारे आईसी का नंबर सेम मिला, तो हम लगा रहे हैं। अब देखेंगे कि भाई सही से चलती है या नहीं चलती है, ख़राब है पहले से या नहीं है। अगर ये वीडियो आपको यहाँ पर भी एक मतलब बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको मिल ही रहा है, यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है, तो ये जो इंडक्शन है वो रिपेयर हो चुका है, ठीक है। नहीं तो आधा अधूरा वीडियो में बनाता ही नहीं, अगर बन भी गया मुझसे तो मैं उसको अपलोड ही नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी आप यहाँ पर आईसी को लगाने का ट्रिक देख लो, जान लो किस प्रकार लगाना है। आपको आईसी को अच्छे से उसकी पिनों के साथ में बैठाना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ और किस प्रकार, वीडियो पर भी ध्यान देना और मेरी बातों पर भी ध्यान देना। आईसी को उसके प्रिंटों के साथ में अच्छे से उसकी पिनों को और प्रिंटों को एक साथ बैठाना है, ठीक है। और अच्छी तरीके से अपनी अंगूठी से प्रेस कर रखना है आईसी को, और थोड़ा सा सोल्डर लेना है और आयरन की मदद से साइड वाली एक दो पिन जो होती है ना, साइड वाली चारों पिनों पर आपको थोड़ी सोल्डिंग कर लेनी है। देखो इस प्रकार ये सोल्डिंग हो गई। अब दूसरे वाले को, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट भी होगा, साइड के हो गए। अब ये ऐसी हिलेगी नहीं अपनी जगह से, अब ये उसकी जगह पर फिक्स हो गई, ठीक है। अब दूसरी साइड में दोनों पिनों को हम सोल्डिंग कर देंगे ताकि वो और भी अच्छे से बैठ जाए। ये वाला पॉइंट सोल्डिंग हो गई, जो कि बैठ गई, ठीक है। अब इस साइड में एक पिन बची है जो कि साइड वाली, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी सोल्डिंग लगा देते हैं ताकि अच्छे से बैठ गई, ठीक है। और अच्छे से लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, थोड़ा सा मोटा सोल्डर लगा देता हूँ उसके ऊपर, लग गई, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर। अब ये ऐसी आप घुमाओगे भी, उस पैनल को फेंक भी दोगे ना नीचे, तो भी ऐसी निकलेगी नहीं। अब अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे और आईसी को सारे पिनों को सोल्ड कर लेंगे। अब किस प्रकार कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना, आप वीडियो पर ध्यान देना कि मैं किस प्रकार आईसी को सोल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर आप एसएमडी मशीन चलाते हैं, हॉट गन चलाते हैं, तो यहाँ पर अच्छे से काम नहीं कर पाता और टाइम भी बहुत लग जाता है और ज़्यादा हीट हो जाए। अगर कोई नया बंदा है और उसको कुछ आइडिया नहीं कितनी आईसी हीट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कहाँ पर उसकी हीट देनी है, तो आईसी ख़राब भी हो सकती है, तो काम बनने के बजाय बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसा काम नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड में अच्छे से सोल्डिंग हो चुकी है। अब दूसरे साइड में भी देखो आप कितनी अच्छी तरीके से सोल्डिंग हो जाती है। ना कोई हॉट गन का काम है, ना कोई एसएमडी मशीन का काम है। बस निकालते वक्त हमने उसका इस्तेमाल किया, लेकिन लगाते वक्त नहीं करेंगे, ठीक है। सारी पिनों पर अच्छे से सोल्डिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड में थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो इस साइड में थोड़ा सा डाउट है, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से दोबारा सोल्डर फिरा देता हूँ, आयरन फिरा देता हूँ और अच्छे से हमारा काम बन जाएगा।
अभी देखना, आप बातों बातों में इतनी अच्छी तरीके से आईसी लग जाएगी ये कि आप देखते रह जाओगे। आपको इसी प्रकार से आईसी लगानी है, लेकिन हर आईसी पर यही मैटर काम नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास में आईसी कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, और वो जगह कौन सी है, आप लगा कहाँ पर रहे हो, ठीक है ना। आप आईसी को देखकर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से कुछ आइडिया लगाकर इस प्रकार आईसी लगा सकते हो। आप देख सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा मतलब जूम कर लिया। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी तरीके से आईसी लग चुकी है, ठीक है। ये एक भी पिन ड्राई सोल्ड नहीं है, एक भी पिन उसमें कुछ भी मतलब सोल्डिंग मिस नहीं है, और ड्राई सोल्ड भी नहीं है, और अच्छे से आईसी लग चुकी है, ठीक है। देखो कितने अच्छे तरीके से आईसी लग चुकी है। तो इसी प्रकार आपको आईसी लगानी है। और इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है कि जिस भी साइड से, मतलब जिस पोजीशन से आप आईसी निकालो उसी पोजीशन में लगानी है, उसी डायरेक्शन में लगानी है। आपको आईसी के ऊपर एक डॉट मिलेगा जो कि पिन नंबर 1 को दर्शाता है कि उसकी काउंटिंग किस प्रकार हमें स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप जिस साइड, मतलब जिस प्रकार आईसी निकालो उसी प्रकार आपको लगानी है। अगर आपने आईसी उल्टी लगा दी तो आईसी लगाती ही फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आईसी निकालते वक्त ध्यान रखना है कि उसकी 1 नंबर पिन किस साइड में है, और दूसरी आईसी लगाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी पिन नंबर 1 किस तरफ है, और सेम जगह पर सेम आईसी लगानी है और सेम डायरेक्शन में लगानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी हमने आईसी को भी साफ़ कर लिया, सब कुछ साफ़ कर लिया। अभी मैं एक बार इसको ऑन कर देखता हूँ, और आप भी देखो कि क्या ये हमारा, हमने जो भी काम किया है वो हमारा क्लियर हुआ, हमारा फॉल्ट का सोल्यूशन हुआ, हमारा फॉल्ट फाउंडिंग हुआ। आप देख लो, अगर हुआ होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर और भी मैटर अपनाएंगे दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। देख सकते हो, एक बार में ऑन होकर बंद हो गया। ये देख सकते हो दोस्तों, एक ही बार में सिर्फ बटन को प्रेस किया और ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो हमारा वीडियो अच्छे से, हमारा जो भी मैटर था वो हमने क्लियर कर दिया, और हमारा फॉल्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत मेहनत से और अच्छी तरीके से समझाया, और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, ठीक है। एक बार फिर से ऑन करके स्टार्ट किया, एक बार फिर से हम बटन को दबा दिए। देख सकते हो दोस्तों, बटन दबाते ही ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं सारा सब कुछ कैबिनेट में फिट करके आपको हीटिंग भी चेक करवा देता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसकी जो भी पुरानी आईसी है वो हमारे कुछ काम की नहीं, उसे साइड में रखेंगे, फेंक देंगे, क्योंकि वो ख़राब है। ना तो हम दूसरी जगह पर लगा सकते हैं और ना ही कुछ काम की आएगी हमारी, ठीक है। इसको थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके कैबिनेट के साथ में, बॉडी के साथ में फिट कर देता हूँ। जहाँ से जो भी कनेक्टर निकाला वो आपको वहीं पर लगाना है, और दूसरी बात, जो कनेक्टर जहाँ से निकला वहीं पर लगेगा, दूसरी जगह पर नहीं लगेगा। उसके कनेक्टर की साइज ही कुछ ऐसी होती है, ये बात नए बंदों के लिए, ठीक है। उसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पैनल को हम बाहर ही रखेंगे, और वैसे ही बस ऊपर ऊपर ही टेस्टिंग के लिए मैंने उसके ऊपर ये लगा दिया है, उसका ढक्कन जो भी है, उसके ऊपर जो भी ग्लास होता है, क्रिस्टल ग्लास, ठीक है। उसके कैबिनेट को कैबिनेट के ऊपर चढ़ा दिया। अब हम, मेरे पास में एक ये रिसीवर का DTH का जो भी एक मेटल का पतरा है, उसके ज़रिए हम उसकी हीटिंग को टेस्ट करेंगे, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, हमारा अच्छे से काम करने लग गया है। मैंने बंद कर दिया क्योंकि हमारा सीरीज़ बल्ब ऑन होकर बुझ गया, मतलब उसने लोड लिया। अभी मैं आपको सीरीज़ बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये हमने पिन इस वक्त सीरीज़ बोर्ड में लगा रखी है। यहाँ पर पैनल भी थोड़ा सा साइड में लग देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अभी यहाँ पर आप ध्यान देना डिस्प्ले पर, और यहाँ पर ये जो सीरीज़ बल्ब लगा है यहाँ पर, मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। ये ऑन हो जाने के बाद में यहाँ पर बटन दबा दो, आप देख सकते हो लाइट ऑन होकर बुझ जाएगा, ठीक है। ये लोड लिया और बुझ गया, ठीक है। मतलब हमारा अभी सही कंडीशन में। अभी इस वक्त हम मेन बोर्ड में लगाएंगे। मेन बोर्ड में लगाने के बाद में उस पर हम हीटिंग चेक करेंगे। अभी ऑन करते हैं, और देख सकते हो दोस्तों, उसका फ़ैन भी रन होने लग गया है, फ़ैन भी अच्छे से काम करने लग गया है, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया है। आप देख सकते हो दोस्तों, मेटल में से धुआं आ रहा है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, अभी ये अच्छे से हीटिंग होने लगा है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आपने धुआं निकलता हुआ देख लिया, स्मोक देख लिया। अभी मैं इसके ऊपर आपको एक हीटिंग टेस्ट कर भी दिखा देता हूँ। मतलब एक छोटा सा मैटर है कि मैं आपको रोजिन घुमा कर दिखा देता हूँ। देख सकते हो हीटिंग हो चुका है, तो रोजिन भी हमारा पिघलने लग चुका है, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो हमारा अच्छे से काम करने लग गया। अब जो भी सारा मैटर है आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया मैंने। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कुछ डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर। और दूसरी बात ऐसी कि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया आपको, इसी प्रकार ही फाउंड करना है फॉल्ट को, इसी प्रकार ही आपको ट्रेस करना है। हमने कैसे पता किया, हमारे सारे सिग्नल मिलने लग गए थे तो हमने मेन बोर्ड को छोड़ दिया और पैनल पर आ गए, ठीक है। इस प्रकार आपको काम करना है। अब मैं इसको सारे को अच्छे से फिट कर दूँगा, ठीक है, और कस्टमर को दे दूंगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।